अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज। नाउ गाइस इन ऑप्शन में देखें ये फिनोल है, फिनोलिक टाइप कंपाउंड है, ये बेंजोइक एसिड के उसमें OH जोड़ दिया है, ये भी बेंजोइक एसिड है, ये भी COH। नाउ गाइस इसको करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा कॉमन जो एक ऑर्डर है जो आपको याद होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। देखिए एसिडिक जब आप ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो सबसे कम जो एसिडिटी होगी वो एल्केन्स की होगी, देन उसके बाद बढ़ती आ रही है एल्कीन आता है, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद एल्काइन, ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद सिंपल एलिफेटिक जो एल्कोहल्स है, उसके बाद वाटर HOH है, यानी HOH से नीचे इन सब की है, इससे ज्यादा हो जाती है अगर बढ़ाऊं तो PHOH यानी फिनोलिक टाइप कंपाउंड, ये अगर मैं NO2 हटा दूं इसमें से ये, उसके बाद CH3COH टाइप के यानी एसिडिक एसिड, और देन PHCOH। समझ में आ रहा आपको गाइस? तो अगर आप इस ऑर्डर को कंपेयर करें, वैसे भी है गाइस ये COH एक एसिड है, OH आप फिनोलिक टाइप कंपाउंड है, तो उसमें जो ये वाला pH है इसकी हमेशा फिनोलिक वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी एसिडिटी ज्यादा ही होगी। ना अब इन ऑप्शंस को अगर आप देखें, ये इकलौता एक फिनोलिक टाइप का कंपाउंड है और इसमें 3 ये हैं, तो यानी जो ये वाला कंपाउंड है इसमें सबसे कम होगी। अब इन 3 में ऑर्डर डिसाइड कर सकता हूं मैं, ए तो सबसे पीछे होगा एसिडिक कैरेक्टर में। राइट गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा अब तक। नाउ अब 1 बाय 1 देखते हैं। इसको तो मैं अब देखूंगा ही नहीं फिलहाल क्योंकि OH है, ऑब्वियसली यहाँ -M इफेक्ट शो कर रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है सबसे कम है। अब देखिए ये है आपका OH, COH, इधर OH है और इधर CH3 है। OH के लोन पेयर की वजह से +M इफेक्ट शो कर रहा होगा, O के नेगेटिव की वजह से -I, +M की वजह से का इफेक्ट -I से ज्यादा है। ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डोनेट कर रहे हैं। ये ऑर्थो इफेक्ट है, यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे ये इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इफेक्ट डाल रहा है, ऐसे ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे, तो नॉर्मली इस केस में भी ऐसा होना चाहिए कि +M इफेक्ट है का जो कैरेक्टर है वो -I से ज्यादा है, यानी ओवरऑल ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, चार्ज बढ़ना चाहिए, इसकी एसिडिटी डिक्रीज होना नहीं चाहिए। लेकिन इस केस में गाइस ये स्पेशल केस है ऑर्थो इफेक्ट का, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। यानी ऑर्थो इफेक्ट कैसे? देखिए गाइस, जब भी आपका रेजोनेंस होता है, जब भी मैं आपको बोलता हूं कि ये OH है, इसका +M इफेक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन के जो अपने लोन पेयर है इसको डोनेट कर रहा है, इस तरह से इस बॉन्ड पे चला जाएगा, देन आगे कुछ जो भी हो रहा है। ये जब उसी केस में हो सकता है जब ये रिंग और ये जो आपका COH है ये सेम प्लेन में हो, यानी अगर आपने इस प्लेट पे रख दिया तो दूसरा ऊपर वाला ग्रुप भी इसी प्लेट पे होगा, तभी आपका ट्रांसफर होगा कुछ। अगर इन केस ये तो आपने प्लेट पे यहीं पे रख दिया हॉरिजॉन्टल, लेकिन एक इसके परपेंडिकुलर रख दिया आपने अंदर स्क्रीन के, तो उस केस में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। और OH के केस में यही होता है, स्पेशली OH नहीं गाइस, कोई भी ग्रुप है OH के बजाय आप अगर यहाँ पे कुछ भी ग्रुप जोड़ दें, और गाइस ये ऑर्थो इफेक्ट स्पेसिफिकली बेंजोइक एसिड यानी यहाँ पे COH जुड़ा हो उसी केस में होगा। तो ये जब कोई भी ग्रुप है आपका जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इस रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाता है, तो फ्रीली अवेलेबल हो जाता है H डोनेट करने के लिए। समझ में आ रहा आपको गाइस एक बात? नाउ स्पेसिफिकली इस OH के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है, राइट। COH का ऑब्वियसली OH से ज्यादा एसिडिक H होगा, अभी हमने ऑर्डर देखा था, और वैसे भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, अगर ये H डोनेट कर देगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस कंजुगेशन से एक्सटेंड हो रहा है, वीक हो जाएगा, तो यानी इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ O नेगेटिव होगा तो नेगेटिव यहीं पे रहेगा। OH की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अंदर रिंग की नहीं। सो ये तो डिसाइड हो गया कि ये ज्यादा एसिडिक है, यही H डोनेट करेगा, तो ये क्या करेगा COO नेगेटिव, ये तब मान लो जी भी डिफरेंट प्लेन में, अब ये डिफरेंट प्लेन में मान के चलिए आप। अब होगा क्या, जब ये OH है ना, जैसे ही ये अपना एक कॉन्जुगेट, देखिए एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, यानी एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो जो O है और ये H है इसके बीच में H बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और स्टेबल बन जाता है, इंट्रामोलिकुलर हेड बॉन्डिंग है, और ये मोलिक्यूल इन पार्टिकुलर स्टेबल बन जाता है। तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी एसिड की, भैया H जल्दी से डोनेट कर दो ताकि मैं एक मोस्ट स्टेबल फॉर्म में
एग्जिस्ट करने लग जाऊं इन सॉल्यूशन। भैया दुनिया में जो भी चीज है, एनर्जी ट्रांसफर कुछ भी, सब मोस्ट स्टेबल अपनी फॉर्म को एक्वायर करने के लिए ही काम कर रहे हैं। हम एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हम जो स्टेबिलिटी आ जाए हमारी लाइफ में। तो सिमिलरली इसका भी यही केस है कि ये मोस्ट स्टेबल में होगा तो ये क्या करेगा, मेरा जल्दी से एच ले लो। तो यानी एसिडिक कैरेक्टर बहुत बढ़ गया है इसका। समझ में आ रहा है आपको? तो ये प्लस एम ओवरऑल का इफेक्ट नहीं आ रहा है। सिंपल मैं क्या कहूंगा, इसमें ओवरऑल ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो मैं कह दूंगा ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखिए ये तो मैंने नेग्लेक्ट ही कर दिया क्योंकि OH और COOH से कंपेयर कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है आपको? अब इन तीनों में देखना था, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये प्लस ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है, सिंपल जैसा भी बताया था आपको पिछले, राइट। अब क्या है कि ये कम कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, ये भी लेकिन चार्ज तो बढ़ा रहा है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों का ऑर्डर बनाऊं, इन चारों का, ऑब्वियसली अब तो बना ही लेंगे ना आप गाइस। सबसे स्ट्रोंग तो C, एसिडिक कैरेक्टर बता रहा हूं आपको, और सबसे वीक हो गया A। अब इन तीनों में क्या होगा, OH और इसमें ये ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा रहा है ड्यू टू प्लस M इफेक्ट। ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, प्लस M का इक्वल होगा इस पे भी इफेक्ट। प्लस आई क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कार्बन यहाँ पे फिर यहाँ पे दूर आ रहा है तो इसका इफेक्ट भी बहुत कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसका बहुत कम हो रहा होगा रिंग में, तो यहाँ D आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा, B। ऑब्वियसली इन दोनों कंपेरिजन करेंगे, है तो ये एसिडिक है ना गाइस। देन A। तो अगर आपका ऑर्डर भी बनेगा तो ये है, और अगर आंसर पूछा तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये वाला।